यूट्यूब पे कोई नया नोटिफिकेशन आया, कोई कह रहा है ये वाला कोर्स ले लो, कोई तुम्हें टेलीग्राम पर बता रहा है कि ये वाला पीडीएफ ले लो, इतने पैसे दे दो वगैरह, जो भी है उनका। है एवरीवन, दिस इज़ हरिओम और इस साल मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है, जैसे आए दिन रोज़ कोई ना कोई अपने नए नए कोर्सेज बेचते रहता है कि ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो, इस कोर्स से तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा और इस कोर्स को अगर तुम नहीं खरीदते हो तो तुम बहुत बड़े लॉस में हो। तो इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ये जो भी कोचिंग्स वगैरह हैं या फिर जो भी यूट्यूब पर भी जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं टीचर्स वगैरह, या फिर जो भी हैं जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं या तो एमबीबीएस कर रहे हैं या तो जो भी पीजी वगैरह अपने जो भी कर रहे हैं, वो कोर्सेज बेचते रहते हैं कि ये कोर्स खरीद लो, इसमें तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा। तो ये कोर्सेज जो है इनको खरीदने की कोई नीड है भी या नहीं, या फिर ये सिर्फ टाइम वेस्टेज है, या फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मनी वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो इसको एक तरीके से समझते हैं कि ये जो कोर्सेज़ होते हैं जो आपको कहते हैं कि अगर आपका इतना रिवीजन नहीं हुआ तो हम करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तो ये हर टाइम पे सही नहीं है। जैसे कि अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, अपना ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो या ऑनलाइन कहीं से अटेंड कर रहे हो और उसके नोट्स बना रहे हो, उसको रिवाइज़ कर रहे हो, एनसीईआरटी प्रॉपर रिवाइज़ कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वैसे भी तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाना है। तुम इन चीज़ों के पीछे नहीं पढ़ोगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों इनके पीछे नहीं पढ़ना है? ये चीज़ें जो है तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है। यूट्यूब पे कोई नया नोटिफिकेशन आया, कोई कह रहा है ये वाला कोर्स ले लो, कोई तुम्हें टेलीग्राम पर बता रहा है कि ये वाला पीडीएफ ले लो, इतने पैसे दे दो वगैरह, जो भी है उनका अमाउंट वगैरह, वो दे के तुम खरीद लो। और हम क्या करते हैं, हम खरीद भी लेते हैं, सोचते हैं कि अगर ये नहीं खरीदा तो हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ही ना हो। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुम्हें जेन्युइन लग रहा है कि नहीं, जो ऐसा ही नहीं कि सभी फ्रॉड करते हैं, अभी ये भी करते हैं और बताते भी हैं, बट तुम्हें ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है भी तुम्हें। तुम जो बेसिक चीज़ें उन्हें छोड़ दे रहे हो और इन कोर्सेज़ के पीछे भाग रहे हो। तुम एनसीईआरटी अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तुम टेस्ट वगैरह नहीं दे पा रहे हो, तुम अच्छे से क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो। इन चीज़ों को छोड़ के तुम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, कोर्सेज़ के पीछे। ये सब नहीं करना है। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा वैसे भी सिलेक्शन होने नहीं वाला है। तुम्हें मेन इंपॉर्टेंट क्या करना है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, तुम्हें एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है, चाहे वो बायो की हो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स के अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट वगैरह देना है, क्लासेस अच्छे से अटेंड करनी है, जो नहीं समझ में आ रहा है चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसका डाउट जो भी है तुम्हें उसे क्लियर रखना है, टॉपिक को क्लियर रखना है। इन सब चीज़ों करोगे तो वैसे ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाना है। इन कोर्सेज से ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्सेज तुम खरीदोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं खरीदोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। तुम अगर कोई भी नया कोर्सेज बेचने आ जाता है, तुम ये सोचते हो कि हो सकता है अगर ये मैं कोर्स खरीद लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाए, या फिर अगर ऐसे सोच लेते हो कि अगर मैं ये कोर्स नहीं खरीदता हूँ तो मेरा सिलेक्शन ही ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये जो कोर्सेज लोग बेचते रहते हैं आए दिन, ये तुम्हारे नीट के एग्ज़ाम तक बेचेंगे, उसके एक दिन पहले तक कोर्स बेचेंगे। अगर अभी बोलेंगे कि 6 महीने में तुम्हारा कोर्स करा देंगे कंप्लीट, उसमें तुम्हें रिवीजन करा देंगे, तुम्हें ये करा देंगे, तुम्हें टेस्ट वगैरह दिला देंगे, ये करा देंगे। जैसे जैसे टाइम कम होगा फिर लास्ट के 3 महीने का बोलेंगे, 3 महीने में तुम्हें टेस्ट करा देंगे, 3 महीने में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, 3 महीने में तुम्हें पूरा रिवाइज करा देंगे एकदम परफेक्ट वाला। फिर जैसे ही तुम्हारा लास्ट के 15 दिन बचेंगे, 15 दिन में बोलेंगे कि 15 दिन में तुम्हें पूरा रिवाइज करा देंगे, 15 दिन में तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, 15 दिन में। तो ये नीट के एक दिन पहले तक चलेगा। तुम ये मत सोचो कि ये सब कुछ नया है, ये तो कब से चल आ रहा है। तो इन चीज़ों के पीछे पढ़ोगे तो तुम वैसे ही लॉस में हो। अपना मेन फोकस सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी पे रखो, अपने लेक्चर्स पे ध्यान दो, जो तुमने चाहे ऑनलाइन लिया हो या चाहे ऑफलाइन लिया हो। ये कोचिंग वाला पार्ट अलग है। तुम जैसे मैंने पीडब्ल्यू से किया था EKIN 2.0 से, तो तुम भी इसी बेच ले सकते हो। जरूरी नहीं पीडब्ल्यू से ही, यकीन है, LN है, जितने भी हैं जिनके ऑनलाइन चलते हैं ऑफलाइन चलते हैं, तुम कहीं से भी बेच लो। वो बेच लेना अलग बात है, बट उसके अलावा तुम ये जो कोर्सेज के पीछे भागते हो, कोई बोल रहा है कि ये इतने पैसे दो तुम ये PDF सेंड कर देंगे, उतने पैसे दे दो तुम्हारा ये क्रैश कोर्स चालू करवा देंगे, तुम उसके जो पीछे भागते हो वो नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम और पैसा वेस्ट हो रहा है। उसके पीछे भागोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा टाइम कब निकल गया और तुम्हारा नीट आ जाएगा। तो ये सब नया नहीं है, ये नीट के एक दिन पहले तक चलता रहेगा कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स खरीद लो, इससे तुम्हारा ये बेनिफिट हो जाएगा, उससे तुम्हारा हो जाएगा। एट दी एंड तुम्हारा बेनिफिट किससे होना है? एनसीईआरटी रीड करने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, बार बार रिवीजन करने से, टेस्ट देने से। इसके अलावा तुम्हें कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो तुम्हें क्लास में पढ़ा है नोट्स वो रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट वगैरह दो। सिंपल है। तुम्हें इतनी ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है कि इससे मुझे कोर्स नहीं खरीदा तो मैं ये हो जाएगा, उससे नहीं खरीदा तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। तुम्हें ये कुछ ध्यान देना ही नहीं है। इनफैक्ट जो भी यूट्यूब पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, कोई भी एक दो उन्हीं को देखो, बाकी ज़्यादा तुम्हें लगता है कि ये जो है अपना कोर्स वगैरह नहीं ज़्यादा बेचता है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें करता है,
काम की बातें करता है, या फिर गाइडेंस देना अलग बात है। जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये मत करो वो मत करो, तो ये गाइडेंस है। जो अपना फालतू बीच बीच में कोर्सेज बेचते रहते हैं और ये बताते ये खरीद लो, इतने पैसे दे दो, वो PDF सेंड कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो उनसे बच के रहो थोड़ा। बाकी तो तुम खुद से ही कर लोगे। अभी तो हमने तो किसी से मैंने तो एक से भी PDF नहीं ली, और ना ही कोई सा कोर्स खरीदा। मैंने अपनी एक बेच ली थी यकीन 2.0, उसी से अपनी पढ़ाई की थी, और बाहर मैंने LN से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था, उसी से मैं टेस्ट वगैरह देने जाता था। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। खुद NCERT पढ़ो, खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहाँ से तुम्हें जिसके भी मॉड्यूल चाहिए उनसे। ऑनलाइन का कोई ये ही नहीं है, आराम से मॉड्यूल वगैरह ले लो किसी से, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम जितना फ़ोन के पीछे भागोगे और जितना तुम ऑनलाइन इन कोर्सेज़ के पीछे भागोगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और पैसा वेस्ट होगा, और आखिरी में हो सकता है कि तुम्हारे पास टाइम भी ना बचे सबको सुधारने के लिए। तो अभी से मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, इन सब चीज़ों के पीछे मत पढ़ो। जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं क्लास में उसको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, NCERT रीड करो और टेस्ट वगैरह दो। इसके अलावा जितने भी ये कोर्स दे रहे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जो चाहे कितना बड़ा ही हो, चाहे वो खुद MBBS कराओ, MD कराओ, कुछ भी कर रहा हो, उसे अपना कोर्स बेचना है। उसे अपने कोर्स से बेचने से बेनिफिट मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा कि हाँ यार इसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा। भाई वो जिस टाइम पे कर रहा होगा ना, उस टाइम पे ये कोर्सेज चलते ही नहीं होंगे। ये अब चल रहा है 2-3 साल से। वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया होगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी उसने, NCERT रीड की होगी उसने, और टेस्ट वगैरह दिए होंगे। तो तुम भी यही करो, और इसी से तुम्हारा हो जाना है। सब इसी से सिलेक्ट होते हैं। आज तक तुमने टॉपर्स को देखा है, वो कभी बताते हैं कि मैंने इसका कोर्स ले लिया था, उसका कोर्स ले लिया था? हाँ, उनको अगर पैसे दे के